देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या बात है, कैसे साहब? आज तो सर जैक्ट है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, 1100 की 6 ली हैं। और कहाँ से लिए मुझे ही बताइए। सबसे अच्छी बात है उसमें से पैसे भी निकले हैं और डॉलर। हाँ जी, अमेरिका से आई है ना सर। $700 एक जेब से जब निकला है ना, तो उसी वक्त आंख खुल गई। आज तो देखिए कितना वो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज क्या कहना चाहते हैं आप मेरी फैशन सेंस के बारे में? मेरे ख्याल से बड़ा इन कलर है आजकल का, ये जो स्वेटर इन्होंने पहना हुआ है। इतना ओल्ड स्कूल स्टाइल है, वो दोबारा आ रहा है फैशन में। अच्छा जी, तो ये फैशन आता है चला जाता है, जिस तरह चौधरियां का फैशन सी मोगे आना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक्टर, होस्ट एंड नाउ अ राइटर, मोहतरमा माया खान। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान खलील अहमद खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है माया जी, आप तशरीफ लाई हैं। एक ज़माने से इस बात का इंतजार था कि कभी आप भी आए हमारे शो में। और बड़ा ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह, देखिए कैसा क्यूट है। आपके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है, हर सांस तेरे बाद गवारा किया है दोस्त, गुजरी कहाँ है सिर्फ गुजारा किया है दोस्त, तेरी नफीस याद के दामन को थाम के तिनके का डूबते ने सहारा लिया है दोस्त। तू याद आए तो रातों को चैन मिलता है, ओह माय गॉड। तुझे पुकार के सांसों को चैन मिलता है, कभी कभी तेरी तस्वीर देख लेता हूँ, कभी कभी मेरी आंखों को चैन मिलता है। माया जी की माया, आपको कैसे लगे शेर? शेर भी और जो पढ़ने वाले हैं वो भी। अच्छा, थैंक यू। दोनों ही फारिग थे। आपने जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि तो मैंने कहा मैं कर दूं। उम्मीद थी आपसे। मगर आप कोई शेर व शायरी में दिलचस्पी रखती हैं? बचपन से लेके अब तक मुशायरों और शायरों तो कोई जवाबी हमला करना चाहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बतों से आप लोगों ने बुलाया है। जवाब नहीं देते बड़ों को हमारे घर। ओए होए, हमारे घर में बड़ों को जवाब नहीं देते, ना मोहब्बत का वापस इजहार करते। चलो शुक्र है बड़ों को कहा है, मैं अकेला नहीं। खलील, आपके क्या हाल है? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास। शो देखा हुआ है? जी जी, पहले देखा हुआ है। तो पहले देखा हुआ है, अंदाजा है? जी जी जी। ठीक है, आपने भी देखा हुआ है? ऑफ कोर्स, फैन। ओए होए होए, फैन आप लोग। मेरी तरफ मुंह करके बोला उन्होंने। अच्छा, फैन यू फैन। अब तो आप मुरब्बतन कह रही हैं, चलें खैर है उसकी। मगर माया, मुझे ये बताइए कितने साल हो गए, कभी गिना? बता दूं? हाँ, क्योंकि मुझे भी उतने ही हो चुके हैं तकरीबन। मोर देन 3 decades। मोर देन, अच्छा नहीं, मुझे कम हुए हैं 3 decades पहले। जी, मोर देन 3 माशाल्लाह। और ये कहाँ से मैं वॉइस ओवर 4 साल की थी। अच्छा, वहाँ से आप गिन रही हैं। मैं तो इंडस और लैला मजनू के जमाने से नहीं, गिन रहा। मैं पीटीवी। पीटीवी, अच्छा, ओके ओके, नहीं ठीक है। जब आया तो आपके टेलीविजन को 4 चांद लग गए। जो तो तुसी आए थे, समय तो यही हो गए। 8 चांद लगे हैं। बेटे, टेलीविजन को लगे होने लगे हो, तुम्हें लग गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि माया जी आए, मैं उनको देखता हूँ, मैं उनका फैन हूँ, अच्छा, उनको पसंद करता हूँ। अच्छा, और मुझे अच्छी लगती है। मगर माया, मुझे एक बात बताएं, इन 3 decades में बहुत दफा यू केम यू लेफ्ट, यू केम यू लेफ्ट, तो ये क्या वाज इट, ये फ्लो में जाके होता रहता था या खुद ही कुछ थोड़े देर बाद आपको होता था कि अब जरा कुछ और ट्राई करती हूँ? कहीं आप करीबी हैं इस हवाले से कि मुझे ये जरूर होता था। अच्छा, वापस आना मेरे हाथ में नहीं था। वापस आना तो रब ताला ने हर चीज अपने हाथ में रखी हुई है, लेकिन वो जो जाने का डिसीजन होता था वो मेरा होता था। अच्छा, कि मुझे बहुत ज्यादा पीक से घबराहट होती है। मुझे है कि मैं शायद फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कहीं कि जब बहुत ज्यादा पीक नजर आने लगे और बहुत ज्यादा ऊंचाई नजर आने लगे तो मैं घबरा के भाग जाती हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ, बिल्कुल गायब हो जाती हूँ। तो मैंने जब लैला मजनू थी तब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने मॉर्निंग शोज में थी, उसके बाद मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया, फिर देयर वाज अनदर टाइम, फिर मैं बहुत पीक पे जाई थी, फिर मैंने फिर छोड़ दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है, वो डर लगता है बहुत ज्यादा शोहरत से। स्ट्रगल दोबारा करना चाहती है, मिस करती है उसको? क्या स्ट्रगल का तो मजा है,
अब मजा आने लगा। इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको लगता है कि अब हो गया तो अब छोड़ जाओ, फिर स्ट्रगल करेंगे आके? नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शोहरत आती है तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और फिर बहुत ज्यादा गुरूर आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे बहुत डर लगने लगता है कि बॉस अगर बहुत ज्यादा ये आ गया ना कहीं से कि अगर कहीं भी आंखें अगर चढ़ गई ना तो वो बड़ा गलत हो जाएगा, फिर मामला बहुत नीचे आ जाता है। जब गैप लेती है बीच में तब क्या करती हैं? एक्सप्लोर, मतलब मुझे कुछ भी ना करने में कोई ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती। आप मुझे कहेंगे भाई दीवार को पेंट करना शुरू कर दो, मैं वो करना शुरू कर दूंगी। कोविड के टाइम से कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, तो बहुत सारे गमले लिए, गमलों के साथ जो है वो नानी जो है बचपन में रेड पेंट करती थी गमलों पे, तो ब्रशेस लिए, वेयर हाउस से जाके रेड पेंट लिया, सारे गमलों पे पेंट करना शुरू कर दिया घर के। फर्ज करें अगर अल्लाह हमें किसी और काम में डाल देता तो करना ही पड़ता ना, तो फिर हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो व्हेनेवर आई टेक अ ब्रेक आई डू समथिंग न्यू। अभी मैं नहीं थी पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल नई चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। तो आपने जो गमले लिए वो आपने पेंट किए और उसके बाद आपने घर में रखे? जी। हम मैंने जो गमले लिए वो मैंने यहाँ बिठा दिए। अली भाई, वैसे तो आप कानून पढ़ रहे हैं जी। पेशावर से ताल्लुक, जी और कानून पढ़ने आप आए जी। ये मॉडलिंग जो आपके सामने आ गई, क्या इसकी वजह आपकी लुक्स थी या क्या हुआ ऐसा? आई हैड अ सेंस फॉर फैशन स्टार्ट से ही। अच्छा। बेसिकली फ्रॉम पेशावर बट वी हैव मूव टू इस्लामाबाद रिसेंटली। ठीक है। तो जब मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया लाइक 5 years बैक, तो आई हैड अ सेंस फॉर फैशन के, मतलब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, खुद को अच्छे से तैयार करूं, दैट थिंग, एंड दैट थिंग पॉप आउट इवेंचुअली। ठीक है। तो देन आई गॉट अ मेंटोर एंड ही लाइक गाइडेड मी इन दिस वे, तो उसके थ्रू मैं आया फिर इस फील्ड में। या लुक्स फिजिक दैट आल्सो मैटर्स, बट थैंक्स टू अल्लाह एंड जीन्स। नहीं, जीन्स जो है उसके अंदर ही आपकी आ गई सर है। जीन्स तो ये भी है लेकिन ये पार्टी पुरानी जीन्स है ये। वही ना, बहुत जीरो लीव जीन्स भी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन आपकी मामले में जो है वो जीन्स मैटर की और लुक्स, और उसके बाद तो ये आसान होती है मॉडलिंग करना? हमें तो कोई आइडिया नहीं भाई। काम कोई भी आसान नहीं है, आपका काम आपके लिए मुश्किल है, मेरा काम मेरे लिए मुश्किल है, बट या मेहनत हर एक फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुद पे काम करना पड़ता है एंड खुद को इवेंचुअली उस जगह पे पहुंचाना पड़ता है। हर जगह अगर देखें तो लोग वो सामने जो पल होता है उसको देखते हैं, उसके पीछे जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, हार्ड वर्क है, जो भी चीज़ है उसको नहीं देखते। आपको भी लगता है मॉडलिंग बहुत टफ है? मैं मॉडलिंग नहीं की कभी, मतलब यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके मसल्स, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई मूवमेंट, आपकी जॉ लाइन, आपने किस तरह अपने आप को स्टिफ रखना है, कहाँ रिलैक्स छोड़ना है, कहाँ देखना है, इट्स वेरी टफ। मॉडलिंग इज वेरी टफ। स्टिल कैमरा में मुझसे भी हैंडल नहीं होता, नहीं मैं होता। बिल्कुल जीरो हो जाता हूँ स्टिल कैमरे के पता ही नहीं होता पोज कैसे करना है। पोज कैसे करना है, अजीब अपना आप ही मुझे awkward लगता है। जॉ लाइन तो खैर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, बिल्कुल। आपकी तो माशाल्लाह मुझे लगता है कंप्रोमाइज ऑन सो मेनी फूड्स, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो क्या कोई डाइट वगैरह खास रखते हैं? जो मेजर चीजें, शुगर एंड फैट्स, ऑयल, उस पे बहुत कंप्रोमाइज करना आप पड़ता नहीं है। और खाते पीते ये चीजें? बीइंग लिविंग इन पंजाब आपको तो पता है कि बहुत सारी चीजें में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो हाँ। और लेकिन जब अगर उसकी खासियत है, उसके बगैर उसका मजा ही नहीं आता। वर्कआउट भी करते हैं? या श्योर, वर्कआउट तो करना पड़ता है। हाँ, उधर ना ली या श्योर, मेरे वाल मुंह में नहीं करने दे उधर या श्योर। पूछ भी कौन रहा है? सर देखे ना, मेरी तरफ देख के भी कहे ना या श्योर, तो फिर मैं मानूं कि आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश मुझे ही आती है, ये माया जी को आती है, ये दोनों तो वैसे बैठे हैं मुझे भी तीनों। नहीं आती, मैं डर के मारे बोल ही नहीं रही, फंस जाऊंगी। मगर माया मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑथर भी आप बीच में बन गई, और ये जो आपने एक बुक कोई लिखी है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यस, ये अचानक हुआ मेरे साथ, मैंने नहीं लिखी किताब, मेरी ज़िंदगी में खुद आई। मैं अभी तवील अरसे के लिए अमेरिका में थी और वापस आ रही थी रास्ते में। मेरी वैसी आदत है, मैं ख्याल लिखती रही हूँ ज़िंदगी में, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन किताब अपने वालिद साहब की तरह कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुझे अल्लाह पाक जो है वो और मज़ीद नवाजेंगे कि मैं किताब लिख सकूँगी। आई केम बैक टू पाकिस्तान फॉर अ कपल ऑफ डेज ओनली। आई हैड टू गो टू ईरान फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, और उन्होंने जो है वो कल्चर और हेरिटेज का एक पूरा ग्रुप जो था वो डेलीगेशन गया था वहाँ पर अपने मौसीकी को, मीडिया को और सकाफती एक्सचेंज के लिए कि क्या हो रहा है। तो फजर फेस्टिवल भी वहाँ था, हम गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से गए हुए थे कल्चरल डिपार्टमेंट से। उस दौरान मैंने कुछ 4-5 दिन थे जिसमें 24 घंटे मैंने रात दिन बैठकर एक किताब लिख दी, और वो किताब मैंने फिर उसको चेक किया, करवाया, फिर उसको अमेज़ॉन किंडल पे डाला। उन्होंने मुझे ऑफिशियली ऑथर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मेरी बुक जो है ऑन सेल्स है राइट नाउ, यू कैन grab the ebook from Amazon Kindle and Goodreads. It's available on both the platforms. It's Me First, The Art of Letting Go. और ये मुझे ऐसे हुई जैसे कि बस शायद कहते ना कि कभी मैं हार नहीं मान रही थी, लेकिन मैं थक ज़रूर गई थी।
और कोई भी इंसान थक जरूर सकता वाह, है। वाह। तो ये बस तब लिखी और हर चीज़ मेरी ज़िंदगी की कहानी है, वो पूरी मेरी ज़िंदगी की कहानी है और जिस चीज़ों में गुजरी हूँ, तो इट जस्ट हैपेंड वहाँ से सीरियसली, वाह। मुझे खुद नहीं पता। लेकिन वो बुक मैं लूंगा जी, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी पढ़ना चाहता हूँ। आप उस हाय। किताब का नाम बताएं, क्या है नाम? जिंदगी बनी गुलजार बुक। हाँ, मैं और मेरी जिंदगी बुक। नहीं, मैं और मेरी शर्मिंदगी।